सबको जय मसीह। फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद। आइए मेरे प्रियो, आज फिर से एक नए विषय के विषय में सीखते हैं। मेरे आज के वचन का शीर्षक है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना। भजन संहिता 119 का 11 भजनकार कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ता हूं कि तेरे विरुद्ध कोई पाप न करूं। आज हमने वचन की इंपॉर्टेंस को देखना है कि यदि हम वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, हृदय में बसा कर रखते हैं, संचय करके रखते हैं, तो हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी पाप नहीं करते। मेरे प्रियो, आज हमें जांचना है, खुद को परखना है कि क्या हम सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं। कई बार हमने बाइबल को पढ़ लिया है, सिर्फ वो बाइबल तक ही सीमित है कि वचन हमारे कानों द्वारा होकर हमारे हृदय में पहुंच रहा है। हमने इस बात को आज जांचना है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम बाइबल पढ़ते हैं और बंद करके वहीं तक सीमित है। भजनकार इसीलिए कहता है, भजनकार हमें सिखाता है कि हमने परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में रख छोड़ना है, ताकि परमेश्वर के खिलाफ कोई भी पाप ना करे। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है। परमेश्वर का वचन स्वयं यीशु मसीह है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:14 में पढ़ते हैं कि जो वचन आदि में था, परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आ गया, वो प्रभु यीशु मसीह था। तो जब प्रभु यीशु मसीह को यानी वचन को हम अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, तो वचन हमारी अगुवाई करता है इस संसार में। जब हम इस संसार में हैं, कई तरह से हम पाप कर बैठते हैं, हमारे पांव फिसल जाते हैं, हमारे हाथों द्वारा, जुबान द्वारा, सोचों द्वारा कई प्रकार से पाप हो सकता है। लेकिन यदि हम वचन को अपने हृदय में रख छोड़ेंगे तो हम परमेश्वर के खिलाफ पाप करने से बच सकते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने इसीलिए हमें आज्ञा दी कि जब हम व्यवस्था विवरण 6 और व्यवस्था विवरण 11:18 में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर इजरायलियों को कहता है, जो वचन मैं तुम्हें आज सुनाता हूं, उन वचनों को अपने मन में बसने दो। हालेलुया। उन वचन को अपने मन में बसा कर रखो। क्यों परमेश्वर ने यह आज्ञा दी? यहोशू 1:8 में परमेश्वर यहोशू से कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी उतरने न पाए, दिन रात इसी में ध्यान लगाया कर। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे कार्य सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्यों परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में अधिकाई से बसने दें, अपने मन में संचय करके रखें? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम सभी स्वभाव से पापी है और हमारा मन चंचल है, इसमें असाध्य रोग लगा है, और ये सबसे बड़ा धोखा देने वाला हमारा मन है। हमारे मन से ही पाप होता है मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7:21 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सब जानने के बाद परमेश्वर इसीलिए हमें आज्ञा देता है कि जो वचन इजरायली को परमेश्वर आज्ञा देता है व्यवस्था विवरण 6:6 और 11:18 में कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं उनको अपने मन में बसा कर रखो, संचय करके रखो। हालेलुया। क्योंकि हम पापी हैं, हमारे मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, छल कपट है, बेविचार है। अगर हमारे मन में ये चीजें होगी तो वही बाहर निकलेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने मन में इनको निकालकर परमेश्वर के वचन को संचय करना है। हालेलुया। इसीलिए तो भजनकार इन वचनों को जानता था। यहूदी लोग इन वचनों को अपने बच्चों को भी सिखाया करते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था उनको
कि इन वचनों को, इन आज्ञाओं को अपने बाल बच्चों को भी सिखाया करना। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, इन वचनों को उन्हें सिखाया करना। इसलिए यहूदी लोगों को ये वचन, खासकर तोरा की पुस्तक जमानी याद थी, लेकिन वो लोग वचन को सिर्फ तोरा तक ही सीमित रखते थे। उन वचनों को वो अपने हृदय में नहीं रखते थे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रख छोड़ना है कि उसके विरुद्ध पाप नहीं करेंगे। तो आज हम जांचेंगे कि यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं तो हम किन किन बातों में नहीं फिसलते, हम किन किन बातों में नहीं चूकते। आइए हम वचन के द्वारा सीखें। पहला, यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं तो हम पाप नहीं करते, हमारा पांव नहीं फिसलता, हम गलती नहीं करते। भजन संहिता 37 का 31 परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, भजन संहिता 37 का 31, उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है। उसके परमेश्वर की, यानी हमारे परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में, जो परमेश्वर के वचन को मानता है, वो वचन, परमेश्वर का वचन उसके हृदय में रहता है कि पैर न फिसले। भजन संहिता 37 का 31 परमेश्वर का वचन कहता है, उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। जो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसा कर रखता है, मेरे प्रियो, दिन रात उस पर ध्यान लगा कर रखता है, पढ़ता है, सुनता है, गाता है और उसी पर ध्यान लगाए रहता है, वो व्यवस्था की पुस्तक, वो वचन उसके हृदय से नहीं निकलता, उसके पैर कभी नहीं फिसलते, यानी कि वो कभी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि वचन उसकी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा उस वचन को, जो उसके हृदय में बसा रहता है, उसके द्वारा उसके जीवन में वो सुधार लाती है। उस गलती को, उस पाप को करने से पवित्र आत्मा रोकती है। हालेलुया। हम जब यीशु मसीह का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है। यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को हमेशा अपने हृदय में रख छोड़ा था। जब हम मत्ती 4 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर शैतान ने 3 तरीके से परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा उसे डांटा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वहां पर शैतान की जाल में नहीं फंसे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ा था। वहां पर वो शैतान के खिलाफ विजयी हुए। वचन को हृदय में रख छोड़ना। हालेलुया। हम इस संसार में जीते हैं, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी समस्या आती है, लेकिन यदि हमारे अंदर, हमारे मन में परमेश्वर का वचन होगा तो हम भी प्रभु यीशु मसीह की समान शैतान को डांट सकते हैं, शैतान पर विजयी हो सकते हैं। दूसरा उदाहरण, यूसुफ का उदाहरण। जब यूसुफ मिस्र में था तो पोतीफर की पत्नी ने उससे व्यभिचार करना चाहा, लेकिन यूसुफ के हृदय में परमेश्वर का वचन था। पवित्र आत्मा ने उस वचन को उसे याद दिलाया और यूसुफ ने परमेश्वर का भय मानकर पोतीफर की पत्नी से व्यभिचार नहीं किया। मेरे प्रियो, हालेलुया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा था। हालेलुया। दूसरा, जब परमेश्वर का वचन हम अपने हृदय में रख छोड़ते हैं तो क्या होता है? हम परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं तो मेरे प्रियो, हम अपनी इच्छा से ज्यादा परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। भजन संहिता 40 का 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं, क्योंकि तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। इस संसार में रहते हुए मेरे प्रियो, कई बार हमें ऐसे डिसीजन, निर्णय लेने पड़ते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। ऐसे डिसीजन और ऐसे निर्णय लेने के बाद हमारे जीवन में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है।
हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं, वो कार्य हमारे जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसलिए जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, हम जान लेंगे अच्छे और बुरे के बारे में कि ये परमेश्वर की इच्छा है या परमेश्वर की इच्छा नहीं है। जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा तो परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करेगा कि ये इच्छा परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। यीशु मसीह हमेशा कहते थे कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने आया हूं। हालेलुया। और चेलों ने जब प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हमें पिता की प्रार्थना करना सिखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उनसे प्रार्थना में ये सिखवाया कि मेरी नहीं बल्कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ना है, जो हमारा मार्गदर्शन करेगा, जो हमारी अगुवाई करेगा कि ये इच्छा परमेश्वर की है कि नहीं। हालेलुया। जैसा भजन संहिता 40:8 में कहा है, भजनकार कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ, क्योंकि तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण, मेरे हृदय में बसी है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट ये था मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना अच्छा लगता है। तीसरा, परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि और प्रकाशन देता है, हमें ज्ञान देता है, ताकि हम अपना प्रभाव जो हमने वचन को सीख रखा है, ग्रहण किया है, वो वचन हम दूसरे लोगों को, जो नए नए विश्वासी हैं, जो समस्याओं में हैं, जो सुसाइड करना चाहते हैं, जो परेशानी में हैं, उनको परमेश्वर का वचन सिखाकर उन्हें जागृत करे, उन्हें सलाह दे, उन्हें मशवरा दे, उन्हें उस चुंगल से छुड़ाए। हालेलुया। यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जब हम कुलिसियों की पत्री 3:16 पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। भजनकार यहाँ पर कुलिसी की पत्री को लिखने वाला क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दो, ताकि हमें परमेश्वर की ओर से ज्ञान हो, प्रकाशन हो। वही प्रकाशन, वही ज्ञान हम दूसरे लोगों को बांट सके जो विश्वास में कमजोर है। हालेलुया। और जब हम तिमुथियों की पत्री 3:16 और 17 वचन पढ़ते हैं, सेम बातें यहां पर लिखी है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन किस चीज के लिए लाभदायक है? समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का हरेक जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें प्रकाशन देखता है, मार्गदर्शन करता है। हम दूसरों की भलाई करें, दूसरों से जिनसे हम प्रेम करते हैं और जिनसे हम प्रेम नहीं करते, उन्हें भी परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाएं। क्यों? तब हम सिखाएंगे जब हम परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रख छोड़ेंगे, हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा। तभी हम जो परेशानी में हैं, दिक्कत में, दुख में, कष्ट में, पाप में हैं, उनको परमेश्वर के वचन को समझा सकते हैं। जैसे यिर्मयाह 33:3 कह सकते कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, वह तुम्हारी सुनेगा। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब ये वचन हमारे हृदय में होगा, तभी हम दूसरों को कह सकते हैं कि हे प्रियो, आप निराश मत हो, आप परमेश्वर से मांगो। जब हम वचन का हमें प्रकाशन नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो हम दूसरे के जीवन में मार्गदर्शन और सलाह मशवरा, उन्हें उन्नति नहीं दे सकते मेरे प्रियो। इसलिए पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने हृदय में वचन को रख छोड़ना है कि हम तेरे विरुद्ध पाप ना करें। हालेलुया। अब जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ने का क्या मतलब है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भजनकार बहुत ही अच्छे तरीके से कहता है कि जैसे कोई बड़ी लूट
पाने से हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन को पाने से हर्षित होता हूँ। आज हमने परमेश्वर के वचन को खोजना है, परमेश्वर के वचन को मनन करना है, पढ़ना है, उसे अपने हृदय में रखना है। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने का मतलब है कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, सुनना है, मनन करना है, याद करना है, दिन रात परमेश्वर के वचन को सोचना है। यहोशू 1:8 में यही कहा गया है, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि इन वचनों को दिन रात ध्यान लगाए रखना, तभी तू दूसरों लोगों के सामने प्रभावशाली होगा। और भजन संहिता 119:48 में भी यही कहता है कि मेरी आंखें जब रात को खुल जाती है, मैं किसी और बात की ओर ध्यान नहीं देता, बल्कि तेरी व्यवस्था की बातों की ओर ध्यान देता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन ये था कि हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, याद करना है, सुनना है, पढ़ना है, हमेशा उस पर ध्यान लगाए रखना है, ताकि हम परमेश्वर के खिलाफ कोई भी पाप ना करें, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जाने, ताकि हम दूसरे लोगों के सामने एक प्रभावशाली हो, दूसरे लोगों तक प्रभु के सुसमाचार को ले जा सके, दूसरे लोग जो दिक्कत में, परेशानी में, दुख में, कष्ट में, उनको छुटकारा दे सके। हालेलुया। यही मेरे आज के वचन का शीर्षक था मेरे प्रियो। प्रभु इन वचनों की सुनने के द्वारा आप सभी को आशीष दे और मेरी भी अगुवाई करे, मैं ऐसे ऐसे वचन आपके सम्मुख रख सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह। हालेलुया।